झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने ही पार्टी के बड़े नेता को चुनौती दे दी है। उन तमाम लोगों को उन्होंने चुनौती दे दी है जो रिम्स 2 को लेकर विरोध कर रहे हैं। अब उसके लपेटे में कहा जा रहा है कि बंधु तिर्की भी आ गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि रिम्स 2 को लेकर स्वास्थ्य मंत्री एक तरीके से संकल्पित हैं और उनका जिद है कि हर हाल में रिम्स 2 बनना चाहिए और वो एक सपना है। और रिम्स 2 को लेकर नगरी में जो बनना है उसको लेकर विरोध शुरू हुआ है। वहाँ पर बाबूलाल मरांडी गए थे, कई संगठन जो है वहाँ पर विरोध कर रहे हैं और उसी क्रम में बंधु तिर्की भी जो है मुख्यमंत्री से मिले थे और उन्होंने रिम्स 2 को लेकर कहा है कि वहाँ विरोध चल रहा है स्थानीय लोगों का, तो उस कार्य को एक तरीके से रोक दिया जाए। इस खबर को मिलते ही डॉक्टर जो इरफान अंसारी है स्वास्थ्य मंत्री ने, उन्होंने बड़ी बात कह दी है। हालांकि नाम तो नहीं लिया है, लेकिन इशारों इशारों में ही कह दिया है कि बाबूलाल मरांडी के जो छात्र के पाठशाला के छात्र हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि एक तरीके से झारखंड का सपना जो अस्पताल रिम्स 2 बनाने का है वो सच हो। पूरी खबर आपको बताते हैं और इससे क्या कुछ होने वाला है, आपको क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर दो इस तरह के बयानबाजी होगा तो दो फाड़ हो जाएगी। एक तरफ डॉक्टर इरफान अंसारी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, दूसरी तरफ बंधु तिर्की जो लगातार इस तरह के आंदोलनों में वो अपने सुर में सुर मिलाते रहते हैं। वो पीछा की बात हो या इस तरह के कोई भी अंगूठों या सिरमटोली की बात हो, हर जगह जो है वो अपने ही सरकार या पार्टी के जो है खिलाफ बयान देने से परहेज नहीं करते हैं। तो पूरी खबर क्या है, पूरी खबर आपको हम बताते हैं। आज के आपने अखबारों में पढ़ी होगी कि कितनी प्रमुखता से सभी अखबारों ने छापी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज रिम्स 2 को लेकर निर्माण को अपनी पार्टी और प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को गंभीर चुनौती दे दी है। ये तमाम जो है रांची के जितने अखबार हैं वो कह रहे हैं, उन्हें स्पष्ट और दृढ़ संदेश दिया है कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सपना है और मैं पूरा करके रहूंगा। रिम्स 2 स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है और हर हाल में बनेगा। मालूम हो कि इरफान अंसारी के बयान से अपने पहले बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, जैसा हमने कहा, मिलकर रिम्स 2 के नगरी मौजा में खेतिहर जमीन के अधिग्रहण का कड़ा और तीखा विरोध किया था और काम रोकने की बात कही थी। जब एक खबर वहां पहुंची तो डॉक्टर अंसारी ने कहा कि रिम्स अस्पताल पर बड़े बढ़ते भार और राज्य के जो स्वास्थ्य व्यवस्था उसको सुधार के लिए रिम्स 2 की बड़ी आवश्यकता है और कहा कि विपक्ष की ओर से फैलाया जा रहा है भ्रम और राजनीतिक विरोध सिर्फ जनता को गुमराह करने की साजिश है। डॉक्टर अंसारी ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो लोग रिम्स 2 का विरोध कर रहे हैं, नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन सवाल उसी संदर्भ में पूछा गया था कि बाबूलाल मरांडी के पाठशाला के छात्र हैं और उनकी सोच शुरू से ही झारखंड विरोधी रहा है। आपको पता है कि कांग्रेस से पहले जो बंधु तिर्की हैं 2019 में जेबीएम के विधायक थे और वहीं से जो है पार्टी के होने के बाद बंधु तिर्की और प्रदीप यादव जो है कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जब पार्टी का जब विलय हो गया था, बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी में कर दिया। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि बिना नाम लेते हुए ने इरफान अंसारी ने बंधु तिर्की को कहा कि बाबूलाल मरांडी के पाठशाला के छात्र हैं और झारखंड विरोधी हैं। ये बात भी उन्होंने कह दिया। ऐसे लोगों से जनहित की कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। जनहित के काम का एक बहुत बड़ा बयान है किसी आदिवासी लीडर के खिलाफ, वो भी बंधु तिर्की जैसे लोगों के। मंत्री ने स्पष्ट किया कि रिम्स 2 का निर्माण किसी भी खेती के जमीन पर नहीं बल्कि सरकारी भूमि पर किया जा रहा है और जिससे किसान और कृषि पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने जोड़ा है कि झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है जहां खेती के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है और सरकार किसानों के हित के लिए पूरा रक्षा करेगी। और डॉक्टर जो है उन्होंने अंसारी ने कहा कि भाजपा पर निशाना साधते हुए कि भाजपा अपने 18 वर्षों के शासनकाल में जो उनकी पुरानी अंदाज है, फिर वही बाबूलाल मरांडी भाजपा नहीं चाहती है, भाजपा ये नहीं कर रही, उसके तरीके ये सारा विरोध हो रहा है। वो शुरू से ये बात कहते हैं, जब भी कुछ ऐसी होती है सरकार के अंदर, जब भी कुछ ऐसे विरोध होते हैं तो भाजपा पर ये करते हैं। लेकिन ये भूला नहीं जा सकता है कि उन्होंने कहा है कि बाबूलाल मरांडी का छात्र के पाठशाला में रहे लोग वो नहीं चाहते और झारखंड विरोधी हैं। अब देखना होगा कि बंधु तिर्की इस बयान पर चुप रहते हैं, पार्टी के अंदर उठाते हैं, या कोई बड़ा सवाल अपने ही सरकार या अपनी पार्टी के अंदर वो कुछ क्या करते हैं, वो बड़ा ये रहेगा। लेकिन मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए दोनों नेताओं को संतुलन बनाना या उनके बयानों को ये करना बड़ा चैलेंज और चुनौती होने वाला है।